तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। तो कल हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा था। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हमारे 4-5 लेक्चर आ चुके हैं। आप ना तो हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे हो और ना ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम और भी वीडियो ला सकें आपके लिए। तो आज का हमारा चैप्टर है सिंधु घाटी की सभ्यता। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार जो है त्रिभुजाकार है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का आकार या विस्तार किस रूप में हुआ है, तो ये त्रिभुजाकार रूप में हुआ है। और इसकी तिथि कहाँ से कहाँ तक है, 2400 से 1700 ईसा पूर्व तक मानी गई है। विधि निर्धारण की कार्बन 14 या C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लीवी द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यताएं है ये आद्य ऐतिहासिक काल में रखी गई है। तो आद्य ऐतिहासिक काल कल पढ़ाया था आपको कि आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है कि जिस काल में लिखित विवरण तो मिलता है लेकिन उस विवरण को पढ़ा नहीं जा सका है। उस समय की भाषाओं के बारे में समझ नहीं आ रहे हैं कि क्या क्या लिखा है। आद्य ऐतिहासिक काल को हम कांस्य युग भी कहा जाता है। इस सभ्यता में मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरस्थल दाशक नदी के किनारे स्थित सुतकानगेडोर बलूचिस्तान में, पूर्वी पुरस्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, उत्तरी पुरस्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा व दक्षिणी पुरस्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद, जिला अहमदाबाद, महाराष्ट्र में मिले हैं। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिंधु सभ्यता की कौन सी सभ्यता थी। इसमें नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। तो इसमें 6 नगरों को ही बड़े नगर बताए गए हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगन। तो धौलावीरा भारत में सिंधु सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ पर खोजे गए हैं, तो ये गुजरात में हैं। स्वतंत्रता के पश्चात खोजे गए हैं ये 1947 के बाद। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है जो कि हरियाणा के हिसार जिले में है। इसकी खोज 1963 में सूरजभान ने की थी। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। लोथल एवं सुतकोटड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। लोथल और सुतकोटड़ा को सिंधु घाटी के बंदरगाह भी कहा जाता था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। जुते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगन से।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु घाटी की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके साथ स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पे स्नानागार बने हुए थे, और जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। तो स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से, तथा अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांसे की मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चंदहोड़ों से मिले हैं। तो मनके बनाने की जो फैक्ट्रियाँ थी उसके अवशेष कहाँ से मिले हैं? लोथल और चंदहोड़ों से। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक। बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। तो लेखन कला की सबसे उचित प्रणाली विकसित करने वाली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। तो ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने घरों और नगरों के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये ग्रिड पद्धति है। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। तो ये जो उनके घर होते थे, इनके घरों के दरवाजे जो थे वो सामने की तरफ ना खुलकर पीछे को खुलते थे। केवल लोथल ही एक ऐसा नगर था जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी, मगर इसमें कई बार गेहूं भी दी गई होती है ऑप्शनों में और जौ भी दी गई होती है। तो आप जौ पे टिक करेंगे। सिंधु घाटी की मुख्य फसलें, यहाँ पे आपको 4 फसलें दी गई होती हैं चुनने के लिए। तो आप, और कई बार ऐसा हो जाता है भी गेहूं भी साथ में दी गई होती है और जौ भी। तो जौ को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है इसमें। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनवाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। तो धान की खेती का प्रमाण कहाँ से मिला है हमें? रंगपुर और लोथल से। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सूरकोटड़ा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपिंजर। तो घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सूरकोटड़ा, कालीबंगन और लोथल से। तोल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। मेसोपोटामिया के अभिलेख हैं उनमें मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए है। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानियां कहा है? तो पिग्गट ने कहा है ये। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। तो
सिंधु घाटी के लोग धरती को क्या मानते थे? ये उर्वरता की देवी मानते थे। सिंधु सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिले हैं। सिंधु घाटी में वृक्षों की पूजा होती थी और शिव भगवान की भी पूजा होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। स्वास्तिक चिन्ह भी हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। स्वास्तिक चिन्ह भी हड़प्पा सभ्यता में मिला है और इस चिन्ह से ऐसा पता लगता है कि लोग सूर्य की पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं और यहाँ पे मंदिरों का कोई भी नामो निशान नहीं प्राप्त हुआ है कि यहाँ पे कोई मंदिर होते थे। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कुबड़ वाला सांड की पूजा की जाती थी। स्त्री मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये समाज जो था मातृसत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग कौन से रंग से डिजाइन किए हुए और किस रंग की मिट्टी के बर्तन बनाते थे? तो ये लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे और काले रंग से इन बर्तनों पर डिजाइन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। इन्हें तलवार के बारे में कोई पता नहीं था। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का क्या अर्थ है? काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। तो कालीबंगन से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खोज जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। तो यहाँ से ऐसी चीज़ें पता लगी हैं कि हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाया जाता था जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। और लोथल और कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिलती हैं जिससे पता लगता है कि यहाँ पर सती प्रथा भी थी। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। तो बाढ़ के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा गया है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगली वीडियो कल बनाएंगे। आप नोट्स बना लीजिएगा और अच्छी तैयारी कीजिएगा टेस्टों के लिए। ठीक है जी, ओके, गुड नाइट स्टूडेंट्स।